श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है षड्बल के अंदर स्थान बल में जो एक प्रमुख बल होता है सप्तवर्गज बल या सप्तवर्गीय बल, उसके ऊपर उदाहरण के साथ विचार करेंगे कि सप्तवर्गज बल की गणना किस प्रकार की जाती है। इसमें एक प्रमुख विचार होता है कि पंचधा मैत्री के आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि ग्रह जिस राशि में, जिस नवांश में या वर्ग कुंडली के जो 7 वर्ग हैं उनमें किस राशि में विराजमान है, वह राशिपति उसका अति मित्र है, मित्र है, सम है, शत्रु है या अति शत्रु है। तो पहले पंचधा मैत्री में जाकर हम विचार करते हैं। इसमें 7 वर्गों का विचार होता है। राशि कुंडली, होरा वर्ग, द्वेषकाण वर्ग, सप्तवर्ग, सप्तांश वर्ग और नवांश वर्ग, द्वादशांश वर्ग और त्रसांश वर्ग। इस प्रकार इन 7 वर्गों का सम्मिलित बल जो होता है वह सप्तवर्गीय बल होता है। तो यदि कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण में बैठा होता है तो उसे 45 षष्ट्यांश या 45 विरूप बल मिलता है, 45 कला बल मिलता है। यदि वह अति मित्र की राशि में होता है तो उसे 30 षष्ट्यांश का बल मिलता है। मित्र राशि में होता है तो 15, सम राशि में होता है, समग्रह की राशि में जो पंचधा मैत्री में सम होता है तो 7.5 या 7 कला और 30 विकला या 7.5 षष्ट्यांश। शत्रु राशि में होता है तो 3.75 और अति शत्रु राशि में होता है तो 1.875। मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि आप सब जानते हैं। जिस ग्रह की 2 राशियां होती हैं उसकी एक मूल त्रिकोण राशि होती है, एक स्वराशि होती है। बुध के लिए थोड़ा अंतर है कि वह 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि मानी जाएगी कन्या राशि में, उसके बाद उसे स्वराशि माना जाएगा। इसी प्रकार सूर्य का है। सूर्य भी 15 अंश तक मूल त्रिकोण में रहता है, 15 अंश के बाद उसकी स्वराशि होती है सिंह राशि में, क्योंकि उसके पास एक ही राशि होती है। चंद्रमा के लिए वृष में 3 अंश पर होता है तो वहां पर उसकी उच्च राशि होती है, उसके बाद मूल त्रिकोण होती है। तो इस तरह से राशि के आधार पर उसके बल का विचार किया जाता है। तो जो जन्म पत्रिका पीछे की वर्ग कुंडलियों में, पीछे की जो उदाहरण कुंडलियां थी उनमें दी थी, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो सूर्य हैं तो वह हम राशि कुंडली में विचार करें तो सूर्य कर्क राशि में हैं, जो उनकी अति मित्र की राशि है। उनको 22.5 षष्ट्यांश का बल मिलेगा। चंद्रमा वृष राशि में है, वृष राशि यहाँ उनकी मित्र राशि है तो वहां पर उनको 15 षष्ट्यांश बल मिलेगा। मंगल कन्या राशि में है जो उनके लिए सम है तो 7.5। बुध कर्क राशि में है जो उसके लिए सम है तो 7.5। गुरु क्योंकि वृष राशि में है और शुक्र उसके लिए सम है तो यहाँ भी 7.5। शुक्र मिथुन राशि में है जो उसका अति मित्र है तो उसको 22.5 षष्ट्यांश का बल मिलेगा। शनि यहाँ तुला राशि में है और तुला राशि का स्वामी शुक्र उसके लिए सम है, इसलिए उसे 7.5 षष्ट्यांश का बल मिलेगा। अब जाते हैं होरा वर्ग में। तो सूर्य अपने ही वर्ग में है, अपनी स्वराशि के वर्ग में है, इसलिए उसे 30 षष्ट्यांश का बल मिला। चंद्रमा अति मित्र के होरा में है तो 22.5। मंगल अति मित्र के होरा में है 22.5। बुध क्योंकि सम ग्रह के
होरा में है तो 7.5। गुरु अति मित्र के होरा में है 22.5 सिंह होरा में। बुध कर्क होरा में है यहाँ पर। शुक्र क्योंकि सिंह होरा में सम राशि के होरा में है तो 7.5, और शनि भी सिंह होरा में सम होरा में है तो 7.5 षष्ठांश का बल मिलेगा। अब विचार करते हैं द्वेष कांड में। द्वेष कांड में सूर्य हैं गुरु के द्वेष कांड में, जो उनका अति मित्र है तो 22.5 षष्ठांश मिलेंगे। चंद्रमा मकर के द्वेष कांड में है तो शत्रु है तो 3.75 षष्ठांश मिलेंगे। मंगल मित्र के षष्ठांश में, शुक्र के षष्ठांश में है तो 15 षष्ठांश बल मिलेगा। बुध कर्क के षष्ठांश में है जो सम है तो 7.5 षष्ठांश बल मिलेगा। गुरु बुध के षष्ठांश में है, सम है, 7.5 मिलेगा। शुक्र अपनी स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तुला राशि में द्वेष कांड में, तो उसको 45 षष्ठांश का बल मिलेगा। शनि सम में है, यानी शुक्र के द्वेष कांड में है तो उसके लिए सम है तो 7.5 षष्ठांश बल मिलेगा। अब सप्तमांश में सूर्य कर्क के अति मित्र के घर में 22.5, चंद्रमा वृष यानी शुक्र के मित्र के घर में 15। इसी प्रकार बुध के घर में मंगल है सप्तमांश में, सम है 7.5। शनि के घर में गुरु है, मित्र है, इसलिए 15। इसके बाद बुध को मिला 15 जो अपने शनि मित्र के घर में है, कुंभ में। इसके बाद गुरु क्योंकि अपनी स्वराशि में है तो उसको 30 षष्ठांश मिलेंगे। और शुक्र है सूर्य के सप्तमांश में, सम है 7.5 षष्ठांश। और इसी प्रकार शनि भी तुला में सम राशि में है सप्तमांश में तो उसको भी 7.5 षष्ठांश बल मिलेगा। इसी प्रकार नवमांश में सूर्य सम राशि में 7.5, चंद्रमा सिंह राशि में अति मित्र की राशि में 22.5, मंगल कन्या राशि में सम राशि में 7.5, बुध कन्या राशि में अपनी मूल त्रिकोण में 45, गुरु मिथुन राशि में सम राशि है 7.5 षष्ठांश, और शुक्र शनि की मकर राशि में सम में है तो 7.5, और शनि पुनः तुला में सम राशि में है तो 7.5 षष्ठांश बल मिलेगा। अब विचार करते हैं द्वादशांश में। यहाँ पर शुक्र वृष राशि में है, सम है 7.5, चंद्रमा मीन राशि में है तो शत्रु है उसके लिए गुरु तो 3.75, मंगल सूर्य के सिंह राशि में है, अति मित्र है 22.5, बुध के लिए शुक्र की राशि है तुला, अति मित्र है 22.5, और गुरु अपनी ही मूल त्रिकोण में है धनु राशि में तो 45, शुक्र भी अपनी ही मूल त्रिकोण में है तुला में तो 45, और शनि तुला में सम राशि के द्वादशांश में है तो 7.5। अब त्रसांश पर विचार करें तो सूर्य वृश्चिक त्रसांश में है, अति मित्र है 22.5, चंद्रमा के लिए वह शत्रु है वृश्चिक तो 3.75, मंगल के लिए अपनी स्वराशि का वृश्चिक त्रसांश है तो 30 षष्ठांश मिलेंगे। बुध भी अपनी मूल त्रिकोण के कन्या त्रसांश में है तो 45 षष्ठांश मिलेंगे। इसके बाद गुरु अपनी स्वराशि के षष्ठांश में है तो 30 षष्ठांश मिलेंगे, स्वराशि मीन में है, और शुक्र धनु राशि में मित्र की राशि में 15 षष्ठांश बल लेगा। और इसी प्रकार शनि मंगल की अपनी मेष राशि नीच राशि में है लेकिन वहाँ मंगल उसके लिए सम है तो 7.5 षष्ठांश बल शनि को यहाँ पर मिलेगा। अब हम इनका अलग अलग योग कर लेंगे और जो योग आएगा वह आपका जो सप्तवर्गीय बल कहलाएगा।
तो योग करने के बाद अलग अलग जो हमें षष्ठ्यांश मिलेंगे वही सप्तवर्गीय बल कहलाएगा। तो इसमें जो योग आता है आपके सामने, सूर्य का 145 षष्ठ्यांश, चंद्रमा का 86.15 यानी 86.25 षष्ठ्यांश, मंगल का 112.5 षष्ठ्यांश, बुध का 150 षष्ठ्यांश, गुरु का 150 षष्ठ्यांश, शुक्र का 150 षष्ठ्यांश और शनि का सबसे कम आता है 52.5 यानी 52.5 षष्ठ्यांश। तो इस प्रकार से हम सप्तवर्गीय बल का निर्धारण कर लेते हैं कि वह मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, अति मित्र राशि में है, सम राशि में है, शत्रु राशि में है, अति शत्रु राशि में है, और सातों वर्गों का अलग अलग निकालकर फिर उनका योग कर लेंगे और अपने सप्तवर्गीय बल का निर्धारण कर लेंगे। तो आज सप्तवर्गीय बल का निर्धारण आपको बताया। अगली कक्षा में जो अन्य बल रह गए हैं, केंद्रादि बल, युग्म बल और दृश्य कांड बल, इन तीनों को बताकर स्थान बल को पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद आगे के बलों पर विचार करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।